प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे संसार परिवार की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के बारे में समस्त जानकारी देने वाले हैं। श्री भगवान विष्णु के भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि देवोत्थान एकादशी व्रत के क्या नियम है, व्रत के समय कौन से मंत्रों का जाप अधिक फलदायी होगा और देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की कथा आदि अत्यंत जरूरी बातें हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। और अगर आप इससे पहले निकली एकादशियों जैसे कामिका एकादशी, पद्मिनी एकादशी और अन्य आने वाली एकादशियों की भी कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब श्री राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे संसार पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने हमारा YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ताकि आगे भी आपको हर एकादशी, त्योहार आदि की सही तिथि, व्रत कथा आदि समस्त जानकारी समय से मिलती रहे। और यदि अभी सब्सक्राइब करना बाकी है तो मेरा आप ईश्वर प्रेमियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आप सभी का प्यार व आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे और आप सभी के साथ ईश्वर भक्ति में लगे रहें। अगर आप भी किसी अति आवश्यक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और अब वापस बात कर लेते हैं देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी व्रत के नियम, मंत्र एवं कथा की। देवोत्थान एकादशी व्रत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी व्रत चतुर्मास के अंत को संकेत करता है और देवी देवताओं को उनके सुविहित निवास से उठने का समय माना जाता है। और यह व्रत श्री भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को मानने का विधान इस प्रकार है। व्रत दिन की नियमित नींद के बाद स्नान करके सफेद वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी के 4 मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी की कथा का सुनना भी विशेष महत्वपूर्ण है। कथा के द्वारा भगवान की लीलाएं और उनके अवतारों के बारे में सुना जाता है। व्रत के दिन अन्न और अन्न संबंधी चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के अंत में जल को ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। देवोत्थान एकादशी व्रत के कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो जनार्दनाय, ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो हरिहरे, ओम नमो विष्णुवे, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो जनार्दनाय, ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो हरिहरे। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और अब शुरू करते श्री हरि विष्णु का नाम लेकर देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा। एक बार किसी प्रतापी राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत का पालन किया करते थे। पूरी प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं देते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, कृपा करके मुझे कोई काम दे दीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी और कहा, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न का एक दान भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को उस समय काम की जरूरत थी तो उसने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का भोजन दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोले, हे राजन, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने को अन्न दो। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हो पा रहा था। तब राजा दया करके उसे आटा दाल चावल भी दिए। वह प्रत्येक दिन की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा।
जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन आदि करने लगे। भोजनादि करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए तथा वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे आज दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो भोले भाले नौकर न राजा को बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा कैसा हो सकता है। यह सुनकर राजा को भारी आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, तुम अवश्य ही झूठ बोल रहे हो कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत आदि रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को पहले की भांति आवाज दी, मगर वह नौकर सुबह से शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप आज नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय कर नदी में कूदने ही लगा वाल था कि तभी शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन भी किया। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर उस नौकर को अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को भी ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत करने लगा और अंत में इस धरती पर सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो भी भक्त इस व्रत की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप इस पावन व्रत की कथा सुनने के बाद एकादशी एवं विष्णु भगवान की आरती का भी श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि यह व्रत एवं व्रत कथा आप सभी के लिए कई लाख गुना फलदायी हो और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखे। और जो भी आपके मित्र या संबंधी भी इस व्रत को धारण करते हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और आप भी धर्म लाभ कमाएं। और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों की जानकारी एवं कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमारा चैनल राधे संसार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी व्रतों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और आज की वीडियो लाइक व शेयर करना न भूले। आप सभी विष्णु भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।